टू अलग सर, आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू अलग सर, प्लीज आप ये एक साल इस तरह का भी बैच लाके देखो। तो काउंटर करने के लिए बोला था, आप सीधा आके कमेंट में अपनी जो एजुकेशन है आपने दिखा। ये जहर नहीं बेच रहा है, ये बेच रहा है अमृत, जो कि एग्जैक्टली जहर है। स्ट्रैटेजी किंग के बारे में तुक्का नहीं मार रहे हो तुम, साइंटिफिक तुक्का मार रहे हो। जय मां क्या भांग पी के बैठा है क्या? आज तक मैंने ये वीडियोस कभी अपने चैनल पे नहीं बनाई, बट देयर वाज अ स्ट्रांग नीड कि मैं इस वीडियो को करूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं इन भैया के बारे में जो कि है तुक्का स्ट्रैटेजीज, जहां पर आखिरी टाइम में एक बच्चा जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है। मेरी जीवन की प्रिपरेशन मेरी बहुत बेकार चल रही है अभी, एंड मेरे को एक आता है इंसान जो कि बिल्कुल देवता बन के आता है, कहता है आप जे क्लियर कर सकते हो। नहीं आता, सिलेबस मुझे नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत, आप जे क्लियर कर सकते हो। भैया मेरे को आता ही नहीं है, मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की अच्छे से। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो जेई, मैं सिखाऊंगा ना, मैं आपको आपके नंबर 50 से 60 नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपके 50 से 60 नंबर बढ़ाऊंगा। ओके भैया, मैं तो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 2-3 साल से मैंने 2.5-3 लाख मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, 2.5-3 लाख में पैसे लगा चुका हूं और मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, आप मेरे नंबर बढ़ा दोगे कैसे? वैलिड क्वेश्चन, ये बच्चा सही क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्यों? मेजॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जहां 15 लाख अगर बच्चे बैठ रहे हैं, तो 14 लाख जो कि 95% ऑफ द ऑडियंस के कितने नंबर आते हैं पता आपको? कितने नंबर? लेस देन 100 मार्क्स दे स्कोर इन द एग्जामिनेशन। 95, अगर आप 90 परसेंटाइल मार्क्स की बात करते हो तो कितने नंबर पे मिलती है? अराउंड 100 मार्क्स पे मिलती है 90 परसेंटाइल। जहां पर 100 नंबर 90% बच्चा जहां पर जेईई में प्रिपरेशन कर रहा है, जे एग्जामिनेशन दे रहा है, उसमें उसके 100 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहा, एंड ये बंदा आपको आके कहता है आखिरी के एक हफ्ते में तुक्का मार के आपको बच्चा 60 से 70 नंबर में ऐसे दिलवा दूंगा, ऐसे ही दिलवा दूंगा। He claimed that statement, and इस स्टेटमेंट को क्लेम करते हुए ये बंदा एग्जैक्टली बोलता है कि आप एक हफ्ते का कोर्स है, तुक्का स्ट्रेटेजी मारो एंड यू आर एबल टू डू दैट, एंड ये होगा। अब एक बात बताओ, एंड ये प्रूव भी करता है कि देयर आर सो मेनी किड्स जिन्होंने ये चीज की हुई है। बात तो सही है यार, जस्ट गिव मी द रेशियो डाटा, कितने बच्चों ने, कितने का हुआ सही, कितने ने क्या किया? कुछ बंदे होंगे, अगर 1000 ने भी कोर्सेज परचेज किए हैं तो काइंड ऑफ कितने परसेंटेज, जिसकी किस्मत अच्छी रही होगी उसने करके उसके निकल गए होंगे, थोड़े बहुत नंबर आ गए होंगे। एंड जिनको इनके बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर एग्जैक्टली मैंने बात किया था कि कुछ स्कैम्स चल रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा झूठे वादे हो रहे हैं कि आपको 98 ला सकते हैं, 98 ला सकते हैं बहुत कम टाइम में, एंड इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बट मैंने डायरेक्टली बोला कि ये जेईई कम्युनिटी में बहुत रॉन्ग चल रहा है, कि सब लोग आके ये फॉल्स मार्केटिंग करके बच्चों के अंदर एक होप इमोशन पैदा कर गए हैं जो कि रॉन्ग है, जिसके उनका बाद में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। मैंने इस चीज को बस कॉल आउट किया था, देयर वाज नो वन इन द सिस्टम जो कि इस चीज को कॉल आउट कर रहा है। दैट इज द रॉन्ग। इवन तो ये वीडियो बनाने की वजह से मेरे पे कॉपीराइट क्लेम या फिर मेरे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं एग्जैक्टली इनके बारे में। ये एनआईटी ट्रिची का पास आउट है ये बंदा, एंड ये 2017-18 में, एंड जो जेईई इन्होंने क्लियर किया है, मेजर ये कंट्रीब्यूशन देते हैं कि मेरा तुक्का स्ट्रैटेजी से मैंने क्लियर किया। क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है रॉन्ग? आखिरी के टाइम पे एग्जैक्टली ये करते क्या है, 3-4 साल से ये बना रहे हैं कि ये वीडियोस लाते हैं जहां पर ये कोई भी जेईई में का क्वेश्चन रहता है उसको उठाते हैं, उसमें बताते हैं इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ मेथड्स ही बताते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप कुछ डिफरेंट, हर क्वेश्चन के करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, तुक्का से भी लाया जा सकता है, कुछ गलत तरीके से इधर उधर से भी लाया जा सकता है, कोई रॉन्ग नहीं है यहाँ पर, नथिंग इज रॉन्ग देयर। प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है जब यहाँ पर ये बोला 10 में से तुम्हारी 4 भी सही निकले, 6 गलत नहीं, तो तुम्हारे 10 नंबर बन जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली 40 में से 16 गलत, 16 सही 24 गलत, तो 40 नंबर तुम्हारे फ्री के आ जाए। ठीक है, लेकिन भाई 40% एक्यूरेसी भी तो चाहिए। जिस क्वेश्चन में तेरे को कुछ नहीं आता तो उसमें 40% एक्यूरेसी कैसे लाएगा? अब मैं बताता हूँ ये क्यों बता। कोर्स बेचना है, ये सब कोर्स वाले लोग, ये बेच रहा है 3000 रुपए का तुक्का ट्रिक वाला कोर्स। ठीक है, इसका चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियो जाके देख लो तुम लोग। ठीक है, ये ना पहले पढ़ा रहा था। ठीक है, ये तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना। ठीक है, ये पहले पढ़ा रहा था, इसके नहीं आ रहे थे व्यूज। ठीक है, अब इसके व्यूज नहीं आ रहे थे तो इसने सोचा कैसे बेवकूफ बनाया जाए लोगों को, तो इसने निकाला शॉर्टकट जो इम्पॉसिबल होता है, और भोले बच्चे इसमें फंस जाते हैं, अपना पैसा दे देते हैं 3000 रुपए, और इनकी हो जाती है चांदी। ना हम बात करते हैं मार्केटिंग इसकी इतनी गंदी क्यों है। सबसे पहला चाहता है दैट इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये क्रिएट करता है जहां पर ये एक इल्यूजन देता है कि तुम तुक्का नहीं मार रहे हो, तुम साइंटिफिक तुक्का मार रहे हो। साइंटिफिक तुक्का क्या होता है भैया, समझाते हैं ना साइंटिफिक तुक्का को कैसे। आप क्वेश्चन को इस तरह एलिमिनेट करो, इस तरीके से करो। जय मां क्या भांग पी के बैठा है क्या? इन द जे एग्जामिनेशन, जहां पर टाइम 1 साल में वो 2 बार पेपर कराता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तुम जो तुक्का मार सकते हो, जो चीजें सोच के आंसर निकाल सकते हो, जे टेक केयर करता है उस चीज का। जे एग्जामिनेशन में उस चीज का टेक केयर किया जाता है। जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो माइंडफुली इसको सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से तुम उसको गलत करो। जे एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, जहां पर क्वेश्चन बनते हैं कि रिजेक्ट किए जा सके बदले, तो वहां पर उस एग्जामिनेशन में तुक्का मारोगे तुम बैठ के। थिंक ऑफ नाउ, मार्केटिंग में बात करता है दैट इज गारंटेड आप इतने नंबर बढ़ा सकते हैं। यहां साला 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद फिजिक्स वाला एलएन, हर इंस्टीट्यूट इतना पैसा लेने के बाद सिलेक्शन की गारंटी नहीं करा पा रहा है। यहां बंदा आखिरी आगे टाइम पे क्यों? गारंटी, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट। क्या बोलूं मैं,
मार्केटिंग करनी, इतनी अच्छी मार्केटिंग बहुत जरूरत है। बहुत सारे आप कुछ और जगह भी यूज कर रहे हो, आप पक्का सेलेक्ट हो गया तो मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करोगे आप डेफिनेटली। जो एक फॉल्स मार्केटिंग होती है ना, फॉल्स छोड़, फियर मॉन्गरिंग, आखिरी के टाइम पे फियर मॉन्गरिंग करना, समझते हो इस बात को क्या? ऐसे बच्चे जो डरे हुए हैं, उनकी नफ्स को पकड़ो, उनसे खेलो। जो डरे हुए हैं उनसे खेलो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनको क्या समझ आएगा? दे जस्ट वांट अ होप। भैया ने भी कहा था दैट इज कि आप आखिरी के टाइम पे मरते हुए इंसान को आप क्या बेच रहे हो जान? तो जहर बेच रहे हो। नहीं, सेम भी आपने गलत बोला। ये आखिरी के टाइम पे ये जहर नहीं बेच रहा है, ये बेच रहा है अमृत, जो कि एग्जैक्टली जहर है। अब मर रहा है इंसान ना, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है आखिरी के टाइम पे, उसकी प्रिपरेशन की लगे पड़े हैं एंड ही इज गिविंग द होप। कोई बंदा बनने की हेल्प कर रहा है। जब वो जेई एग्जाम देके आएगा तब आपको बताएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो नेगेटिव कमेंट्स हैं आप तो डिलीट करते, ऑप्शन होता है आपके पास, डिलीट करो। जो अच्छे बंदे हैं या फिर आपकी जो पीआर टीम है वो करती है, आपके पास टीम भी है। जिनको नहीं पता आपके पास टीम भी है। व्हाट्सएप पे ये बना देता है भाई फेक प्रूफ और डाल देता है उसे कम्युनिटी पोस्ट में अपनी, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता है। लोगों को बच्चों को लगता है अरे भैया बहुत तगड़े हैं, ऐसा क्या बता दिया भैया ने 3,000 रुपये में, तो बच्चे इसके स्कैम में फंस जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं तुक्का एग्जैक्टली सही भी है क्या, कि कहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है जब एग्जामिनेशन आप बैठे हो, जहां पर एक एक जो मार्क्स होता है आपकी पूरी की पूरी एंटायर रैंक को चेंज कर सकता है। एक एक नंबर पे कितने कितने हजारों में रैंक फ्लक्चुएट करते हैं उस एग्जामिनेशन। जहां पर आप लॉ ऑफ एवरेजेस लगाते हो, लॉ ऑफ एवरेजेस लास्ट नंबर के लिए लगता है ना, जहां पर आप तुक्का जब लगाओगे, ज्यादा क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन है, तो आपके हमेशा लॉस होगा, यू विल नॉट बी इन द गेम। एंड तुमको लगता है तुम समय देते हो क्वेश्चन में, जब तुम तुक्का भी लगाते हो तो अपना टाइम स्पेंड करते हो उसमें, एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से क्या। जब तुम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, अगर तुमने अगर पढ़ाई की हुई है, तो अगर तुम उस क्वेश्चन को कर रहे होगे, शायद तुम कर भी पाओ। इन सब चक्करों में तुम नेगेटिव भी करा सकते थे अपने। एंड मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा, दैट इज प्लीज डू नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। कुछ चीजें सही भी हैं जहां पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराते हैं, दैट इज राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर बेसिकली यही है, दैट इज कि आप जो आखिरी के टाइम पे जो फियर मॉन्गरिंग करके ये चीजें कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अगर इतने नंबर इस तरीके से लाए जा सकते तो फिजिक्स वाला, आई रिक्वेस्ट टू अलग सर, आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू अलग सर, प्लीज आप ये एक साल इस तरह का भी बैच लाके देखो, ये शायद ज्यादा आपको सिलेक्शन दिला पा रहा हो। अलग सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप ये काम कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा चलेगा। देखिए यही बात, कुछ ट्रिक्स होती है, तुक्का ट्रिक्स होती है, इन सब चीजों से भी सिलेक्शन होता है। मेरे पास भी एक सिलेक्शन का तरीका है, बताएं पेपर कैसे लीक होता है, एग्जामिनेशन में चीटिंग कैसे करते हैं, इसके भी तरीके हैं। डायरेक्टली कोर्स लाते हैं जहां पर हम सेल करेंगे पेपर में चीटिंग कैसे करते हैं, बगल वाले का टिप दे कैसे, बसवा रेड्डी को कराएंगे उसका मार्केटिंग लीड, ठीक है, बसवा रेड्डी को लाएंगे उससे कराएंगे, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। जहां पर तुक्का स्टडी छोड़ो यार, सीधा पेपर कैसे लीक करते हैं, चीटिंग कैसे करते हैं, ये सिखाएंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आप एनआईटी टीचर से थे एंड जो इतनी एजुकेटेड वाली आपने ये भाषा यूज की थी ना, आई थैंक यू वेरी मच फॉर यू। एंड हमें क्या नहीं आती है, हमें आती है बट हम यूज नहीं करते हैं। आई रिस्पेक्ट यू, आप बड़े हैं इस वजह से मैं ये यूज नहीं करता। मैंने आपको रिस्पेक्टफुली कमेंट में डायरेक्टली बोला था, आई नीड द प्रूफ एंड व्हाट, जस्ट काउंटर करो आप मेरे को। मैंने आपको काउंटर करने के लिए बोला था, आप सीधा आके कमेंट में अपनी जो एजुकेशन है आपने दिखा दी। एंड थैंक यू फॉर इट। मैं प्रॉब्लम मेरी ये है, मैं गाली नहीं देता एंड इन द वीडियो आई डोंट ऑब्वियसली मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, मैंने छोड़ दिया वरना मैं भी बात करता। थैंक यू वेरी मच सर।